हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज दो चीज़ों के बारे में बता रहा हूं। आप फोकस करना और पूरा वीडियो दिखाना। मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर डेली जो मैंने अभी मेरे पूरे जो इन्वेस्टमेंट के जो करियर में अभी जो अप्लाई किए है और मैंने इससे जितनी लर्निंग की है उसके बारे में बताता हूँ। जो इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग इसमें डिफरेंट क्या है और किस में ज़्यादा पैसा बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर पहले भी मैं बात करूँगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मुझे तो लगता है बहुत कुछ लोगों को पता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। आप यहाँ पर जान लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स एक दिन में पैसे कमाने का मौका। यहाँ पर एक दिन में मीन्स 9 बजे जब मार्केट ओपन होता है तब कोई भी शेयर में जो शेयर की जो पोजीशन अच्छी हुई बनती दिखती है लोगों को, उस शेयर में खरीदना और उसको 3 बजे से पहले बेच देना, उसे कहती है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पर एक बात जान लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ मौके होते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली सब कुछ बातें बताऊंगा और मैंने किस तरीके से आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका भी बताया था फ्राइडे के दिन, वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख लेना, मैंने आपको वीडियो भी डाल दिया था। मैं आपको आई बटन पर आप ऊपर देख लेना, मैं वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, तब आप देख लेना उस कंपनी के बारे में। मैंने आपको वार्न किया था और बताया था कि उस कंपनी की अच्छी पोजीशन बन रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री में उस दिन न्यूज़ आई थी कि उसमें जो फॉरेन एक निवेशक कंपनी है उसने अच्छा खासा स्टेक किया हुआ था, तो इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में। तो इसलिए ये जो न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा यहाँ पर मैं स्क्रीन पर बताता हूँ। 52 रुपीज़ से वो शेयर अब ट्रेंड पोजीशन बना चुका है। 50 मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बताता आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर देख लेना आप, यहाँ पर आपको दिखता होगा ये फ्राइडे की पोजीशन है शेयर का, ये 8 मई जिस दिन की तारीख थी। और उसके दिन मैं मॉर्निंग को वीडियो बना के आपको 9 बजे झटपट बना के डाल दिया था कि बट बताया नहीं था कि इंट्राडे ट्रेडिंग का पोजीशन है, क्योंकि मैं ऐसा खुला आपको बता नहीं सकता। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो देखिए, आपको जो न्यूज़ ऐसे बताता हूँ उससे अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है। और ये पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको मैं ऐसी एक बात बताऊँगा जिससे पैसा बनता है, वो भी बात बताता हूँ। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप यहाँ पर देख लेना, 50 रुपये का फ़ायदा पर शेयर पे। तो आपके पास 10-20 शेयर खरीदे होते आपने, 10-20 शेयर, तो 10 गुणिले 50 कर लेना, आपको पता चल जाता है कितने रुपए का आपको बेनिफिट होता है। यही बात नहीं, आपको 10 शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं, आप कुछ छोटे भी शेयर देख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ मौके होते हैं, यहाँ पर आप मौके के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली आपको ये पता चाहिए कि मौके किस तरीके होते हैं। कंपनी का जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कंपनी का जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होता है ये ये एक मौका होता है। और जो दूसरी बात होती है, जो कंपनी में कभी बोनस इश्यू हो, बोनस इश्यू होने के बाद। और दूसरी एक बात होती है जो होती है स्प्लिट लाने के बारे में, किस कंपनी ने बोनस इशू किया है, किस कंपनी स्प्लिट लाया है। और कुछ अदर कंपनी में इम्प्रूवमेंट, जैसा कि किसने स्टेक खरीदा कंपनी में, जो फॉरेन इन्वेस्टर उसने इन्वेस्ट कर दी है, नहीं तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसमें अच्छा खासा स्टेक उठा लिया। ऐसी जो चीज़ें होती है उसमें अच्छा खासा इंप्रूव होते हुए शेयर के प्राइस में दिख जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसलिए कहता हूँ न्यूज़ को फॉलो करना। न्यूज़ में इतनी पावर होती है कि अच्छे खासे लोगों को अमीर बना देती है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग की पोजीशन होती है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, वो होती है नॉर्मल मार्केट में। अभी की जो सिचुएशन है ना, वो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल गुड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कभी भी इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कभी सोचिए भी मत, और मैं भी नहीं करता हूँ। बट आपको यहाँ पर जिस दिन पोजीशन होती है उस दिन मैं ज़रूर बताते जाऊँगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अच्छा खासा मौका मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, तो उससे रिलेटेड मैं न्यूज़ डाल ही देता हूँ। इसलिए मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, तब आपने यहाँ पर देख लेना चाहिए था कि वो कंपनी की जो न्यूज़ है उसके ऊपर ट्रस्ट कर आप देख भी सकते थे। 50 रुपये पर शेयर पर फ़ायदा हो गया है, यही बात नहीं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद में मैं बात करूँगा पोजिशनल ट्रेडिंग। व्हाट इज़ द पोजिशनल ट्रेडिंग? पोजिशनल ट्रेडिंग ये ऐसी होती है जिसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म ऐसा भी लॉन्ग टर्म नहीं कि 10 साल 5 साल, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो होती एक डे से ज़्यादा। मीन्स इंट्रा ट्रेडिंग छोड़कर जो ऑल दो आप कभी भी बेचना चाहते हैं, एक दिन छोड़कर कभी भी बेचना चाहते हैं, उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रूफ के साथ मैंने जो पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसे कमाए उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लेना, मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो मैंने खुद अप्लाई की है। उसके बारे में जितनी भी रियल बातें हैं, रियल थिंग्स, वो आप यहाँ पर लिसन कर लेना, आपको पता भी चल जाएगा। प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अब आपको सबको पता है, जब भी जो भी लोग शेयर मार्केट में यहाँ पर होंगे तो उन्हें पता होगा अप्रैल से पहले मार्च के में जो कंडीशन चल रही थी, आप सभी को पता है, स्लो डाउन की सिचुएशन, और मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मार्केट, यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट काटता हूँ तब यहाँ पर आप दिख जाएगा आपको मार्च में शेयर कितने पर चल रहा था। मैक्सिमम आप 70 रुपये पकड़ लीजिए, 70 रुपये पर चल रहा था। तभी मैंने पोजिशनल इस कंपनी के जो शेयर है खरीद लिए थे।
और ये शेयर मैंने किस दिन बेच दिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब इस शेयर की प्राइस 90 रुपये थी उस तब इस शेयर के मैंने जो मेरे पास शेयर थे वो मैंने सोल्ड कर दिए, क्योंकि मुझे अच्छा खासा पता था कि कंपनी में जो भी अभी जितनी भी पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पर अच्छा खासा मौका बन रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स ऐसा शेयर है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है ये, बट यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे बन रही थी, जो मार्केट को क्या हो रहा था, मार्केट एक्चुअल और भी गिरा नहीं है। जिस दिन गिरेगा आपको पता चल जाएगा, और मैं बता भी दूंगा कि मार्केट किस तरीके से गिरेगा आगे, क्योंकि अभी की जो पोजीशन है और जो कोरोना वायरस पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, कम होगा तभी मार्केट अच्छा खासा पोजीशनल आप ट्रेंड के बनाते हुए दिख जाएगा। अब ये बात हो गई ये मैं आपको बता रहा था टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स से मैंने किस तरीके से पैसे कमाए ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ब्लाइंडली मत फॉलो करना। जितनी बातें बता रहा हूँ मैं ट्रूली अपने ऊपर अप्लाई करके ही बता रहा हूँ। ऐसा होता है कोई भी शेयर में पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए कुछ 6 मंथ 2 मंथ ऐसा आप मौका देख सकते हैं और बाद में बेच सकते हैं। और यहाँ पर रिमेंबर कर लेना, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए शेयर होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया होनी चाहिए, उसी शेयर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको कभी शेयर में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखता नहीं होगा तो आप अच्छा खासा होल्ड करके उसमें बाद में से रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, जो भी शेयर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चूज़ करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोचकर, और जो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होते हैं उनको ही आप चूज़ करना। ये होगी पोजिशनल ट्रेडिंग। आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप क्या करना, आपके पास जितना कैपिटल उसको डिवाइड कर लेना, आपको कैपिटल जमा ही करके रखना है, क्योंकि अभी और अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में, क्योंकि और मार्केट अच्छी तरीके से गिरा नहीं। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, और न्यूज़ भी पढ़ के देख लेना, कोई भी न्यूज़ आ रही है तो, और मार्केट की पोजीशन का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूज़ बेसिस मार्केट चल रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के जितने केसेस है अभी और कुछ वैक्सीन उसके ऊपर डेवलप नहीं हुई है, तो इसलिए मार्केट की पोजीशन का कोई अंदाज़ा नहीं है अभी भी। तो इसलिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग का यही बेनिफिट हो जाएगा आपको कि लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। और ये टाटा मोटर्स अभी भी आप यहाँ पर ही प्राइस में बाय मत कीजिए, ये आपको और भी नीचे मिल जाएगा, क्योंकि और अच्छे खासे शेयर गिरने के बाकी रह गए हैं। इसलिए बता रहा हूँ, जो मैं 2 चीज़ें बताया, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये दोनों चीज़ें मैं अप्लाई करके बता चुका हूँ। बट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। फोकस कब करना है, जिस तरीके से मौका मिले मार चौका, क्योंकि जब भी आपको मौका मिले ना तब आप चौका मार देना और इंटर कर लेना और सोल्ड कर देना। मैं बार बार ज़्यादा बार तो कभी बताता नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे कभी बनते नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ज़्यादातर लोग उल्टा गमा देते हैं अपने पैसे, क्योंकि ये क्या सट्टेबाजी नहीं है या क्रिकेट मैच नहीं है जो इसके ऊपर पैसा लगा दिए। इसके अंदर हम कंपनी का पीसेस पार्ट ऑफ पीस खरीद रहे हैं इस कंपनी का, तो इसमें हमने थोड़ा होल्ड करने की और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं तो बताता हूँ ना, आप कुछ एक आधे इन्वेस्टर का क्या करना, बायोग्राफी पढ़ के देखना हो। कुछ तो मैं बताता हूँ ना, उन इन्वेस्टर ने क्या किया है, कुछ स्टेक कंपनी का खरीदा है लो प्राइस पर और हाई प्राइस पर बेच दिया। मीन्स क्या है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग का ही पार्ट है, यही बात नहीं। कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आप सभी को पता है राधा किशन दमानी, उनका जो आपको पता है फूड इंस, इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, उन्होंने भी इतना सारा स्टेक उस कंपनी का खरीदा है। अब वो जिस दिन उस शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी तब वो सोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के सोचे ना, तो कम से कम लॉन्ग टर्म की और कंपनी की जो पोजीशन है उसको देख लेना। आप ब्लाइंडली किसी भी फॉलो मत करना, आप यहाँ पर खुद का बेसिक यूज़ करना, क्योंकि सुनो सबकी और करो दिल की, क्योंकि आप जब तक दिल की सुनेंगे नहीं, और जो आपको पसंद है जो कंपनी, मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में सब कुछ बताना। और इस चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फ्री में भाई। मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ना, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, आपको खुद ही को पसंद आ जाएगी कि इतनी प्रैक्टिकल बातें है सब कुछ। यही बात नहीं, आप कोई भी कंपनी के बारे में मुझे पूछना, मैं आपको ज़रूर, मैं पहले फर्स्टली आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको मुझे पता है कि किसी भी शेयर मार्केट में कोई भी सपना लेके आता है कि हमें कहाँ ना कहाँ इम्प्रूवमेंट हो जाए, हमें कहाँ ना कहीं पैसे कमाने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए और हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर ले, क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा कमाना सबका मोटिव होता है शेयर मार्केट में। हर कोई जितना भी शेयर मार्केट में कोई भी पर्सन आता है वो एक ड्रीम लेकर ही आता है। तो इसलिए कहता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस करना और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म की सोचना। और मैं आपको लॉन्ग टर्म के साथ साथ एक बात बताता हूँ, ये रिमाइंड करना कि आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदे ना, उसके अंदर क्वांटिटी ज़रूर खरीदे और उसके साथ साथ क्वालिटी, इसके ऊपर भी थोड़ा ज़रा ज़्यादा फोकस करना। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी। क्यों आपको पता होगा, क्यू यहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक बात बताता हूँ, जब मैंने टाटा मोटर के शेयर खरीदे थे क्वांटिटी में खरीदे, और कंपनी की तो क्वालिटी आपको सभी को पता है, इसलिए कहता हूँ आपके पास आप देख लेना। मैं जितना बेच दिया था 70 रुपये में खरीदा, 90 पे एक शेयर कितने पर था, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया पर शेयर पर।
तो इसी तरीके से आपके पास लैक्स ऑफ 100 शेयर हो गए, 1000 शेयर हो गए, आपके पास 10,000 शेयर होंगे, तो इसका बेनिफिट आप देख लेना मल्टीप्लाई कर। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने कितने खरीदे उसके बारे में तो बात करूँगा नहीं। आप यहाँ पर इतने जान लेना कि जो बातें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है, और आप खुद भी कभी भी कोई कंपनी में खरीदे ना तो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान रखना, और उसके साथ साथ क्वांटिटी से इतना फ़ायदा होगा। आप मुझे बताइए, आप कोई भी शेयर लेना ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी शेयर कंपनी का कोई भी ले, मदरसन सुमी लेना, कोई भी टाटा मोटर्स ले लेना, और कोई भी शेयर हो, कोई भी एग्जाम्पल कंपनी, उसके अंदर एक पर शेयर पर आपको 20 रुपये 30 रुपये फ़ायदा हो, तो आपको मल्टीप्लाई करके लेना। आपके पास 1000 और 2000 ऐसे कुछ भी शेयर हो गए तो उसका बेनिफिट आपको हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म में आपके पैसे तो डूबने का डर ही होता है, और उसके साथ साथ आपको ज़्यादा मीन्स जो मेंटली जो हरासमेंट हो जाता है, उससे आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपके पैसे डूब गए। तो इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म की ज़्यादा सोचिए और पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। तो इस चैनल पर आप नए होंगे तो आपको बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि आपको ऐसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और ऐसे अच्छे खासे वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड और कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।